कल कहाँ बताए थे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बताए थे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध कितने अनुच्छेद? 2, 23 और 24। 23 क्या कहता है कि किसके किसके खिलाफ शोषण निरुद्ध है? पहला क्या था? मानव तस्करी, मतलब मनुष्यों की खरीद और बिक्री। यह संविधान के अनुसार क्या है? निषेध है। संविधान के अनुसार क्या है? निषेध है। संविधान में ऐसा मतलब परमिशन नहीं दिया गया कि मनुष्यों का खरीद बिक्री कर सकते हैं। पहला का था मनुष्यों की खरीद बिक्री, ठीक ना, मानव तस्करी। दूसरा का था मिस बिहेव, दुर्व्यवहार। आप किसी के साथ मेल हो तो फीमेल के साथ नहीं कर सकते, फीमेल है तो मेल के साथ नहीं कर सकते। किसी के साथ आप मिस बिहेव, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। तीसरा क्या था? जबरन बेगारी या बेट बेगारी। उसके बाद था बंधुआ मजदूर। उसके बाद क्या था? बाल श्रम। क्या था? यह था अनुच्छेद 23। क्या था? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 में था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी तरह के काम में, कामगार में संलिप्तता नहीं करना है। मतलब अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो किसी भी तरह का काम आप उनसे नहीं करवा सकते हैं। मतलब किसी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं, किसी कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं, किसी खनन विभाग में काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक ना। छोटा मोटा उद्योग हो उसमें भी आप काम नहीं करवा सकते। अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े गए तो फिर सर आप पे कानूनी कार्रवाई होगी, आप अनुच्छेद 24 का उल्लंघन माना जाएगा और उसके हिसाब से फिर आपको सजा दी जाएगी। वही सजा जो धारा में, संविधान के धाराओं में वर्णित होगा। क्लियर है? लेकिन अनुच्छेद 23 में क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपदा के समय या युद्ध के समय सरकार आपसे बेट बेगारी करवा सकती है या आपसे बाल श्रम भी करवा सकती है। आ समझना, कब? राष्ट्रीय आपदा के समय में और युद्ध के समय में। कल हमने आपको बताया था वियतनाम युद्ध के बारे में, थोड़ा बताए थे ना कि किस तरह से मतलब वहाँ के बच्चे खुद से उस युद्ध में शामिल हो गए थे। छोटे छोटे बच्चे थे तो क्या था? बाल श्रम था कि नहीं? हालांकि अगर मान लो वही चीज भारत में होता है, अगर छोटे छोटे बच्चे शामिल हो जाए तो क्या हो जाएगा? बाल श्रम हो जाएगा। हालांकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देती है। लेकिन अपवाद में क्या है? राष्ट्रीय आपदा एवं युद्ध की स्थिति। अगर ऐसा चीज हो जाए तो सरकार अपने हिसाब से बेगारी करवा सकती है या बाल श्रम करवा सकती है। अपने हिसाब से सरकार को जैसा उचित लगे सरकार वैसा डिसीजन ले सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 23 का वो अपवाद है। अपवाद में क्या आता है? 2, पहला राष्ट्रीय आपदा, दूसरा बाल श्रम। पहला राष्ट्रीय आपदा, दूसरा बाल श्रम। यह किसमें था? अनुच्छेद 23 में। किसमें था? अनुच्छेद 23। कब? राष्ट्रीय आपदा युद्ध, राष्ट्रीय आपदा युद्ध ही ना बोले, बाल श्रम हम बाल श्रम को बोले। देखो, पहला राष्ट्रीय आपदा और दूसरा युद्ध। कौन आ सकता है? बाल श्रम या बेगारी, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपदा और युद्ध में क्या क्या अपवाद होता है? बाल श्रम और बेगारी। सरकार अपने हिसाब से डिसाइड करेगी कि हमको क्या करवाना है, ठीक ना। करवा भी सकती है, नहीं भी करवा सकती है। ऐसा ना, जैसे मान लो कि एनसीसी का नाम सुने हो ना? एनसीसी वाले को सुने हो ना? एनसीसी में ए सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू नहीं होता, बीओसी का वैल्यू रहता है कि नहीं? तो एनसीसी को रिजर्व बटालियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिजर्व बटालियन। जैसे वो लोग अच्छा से फायरिंग वायरिंग करना जानते हैं। अब सपोज कर लो कि किसी देश से युद्ध हुआ, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उतना कोई उम्मीद नहीं किया था कि लमसम साल भर होने वाला है। साल भर लगता है कि पार भी कर गया, ऐसा समझो ना, एक साल पार कर गया ना। तो मान लो कि भारत का भी किसी देश के साथ ऐसा युद्ध हो जाए और हो सके कि फोर्स की कमी पड़ने लगे, हो सके हमारे फोर्स की लॉसेस ज्यादा हो जाए, ठीक ना। तो फिर या मोर्चा संभालना हो तो हो सकता है कि फोर्स, अब मान लो पाकिस्तान से युद्ध हो जाए या चाइना से युद्ध हो जाए, तो हमारी लंबी बॉर्डरें लगती हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ, अच्छी खासी बॉर्डरें लगती हैं, ऐसा समझ में ना। हो सकता है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ देने आ जाए, अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा तो चाइना साथ देगा ही देगा। हो सकता है कि इस्लाम के नाम पे बांग्लादेश भी साथ दे दे पाकिस्तान का, ऐसा समझ में ना। तो 3-4 मोर्चा हो जाएगा। तो हो सकता है हमारे भारतीय फोर्सेस के लिए थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो, स्थिति संभालना मुश्किल हो जाए। तो उस परिस्थिति में एनसीसी को सरकार उपयोग कर सकती है, ऐसा समझो ना, कि उसको रिजर्व बटालियन बोल सकते। और एनसीसी अपने मुताबिक सरकार यूज कर सकती है, एनसीसी के मुताबिक नहीं यूज कर सकती है। सरकार जो देगी एनसीसी को जाना होगा। अनुच्छेद 23, युद्ध के समय में या राष्ट्रीय आपदा के समय में हम अपने हिसाब से आपसे बाल श्रम भी करवा सकते हैं, आपसे बेगारी भी करवा सकते हैं। अगर आप बोलेंगे हाँ नहीं हम तो जाएंगे, पर ऐसा है साहब कि एक बार हम लड़ेंगे ना एक दिन, तो एक दिन का 1 लाख रुपया लेंगे। रक्षा मंत्री कहेंगे कहने आप अनुच्छेद 23 पढ़, में क्या दिया हुआ है, पढ़ लिया कि युद्ध के समय में और आपदा के समय में हम आपका यूज कर सकते हैं। ससुर के नाते तो हम ट्रेनिंग करा दिवा थे, जाओ नहीं तो दुख के उनाट मारेंगे कि दिमाग ठंडा हो जाएगा, आ समझो ना। उसको जाना पड़ेगा, आप अनुच्छेद 23 के अनुसार आप बने हुए, आ समझो ना। क्लियर? कोई दिक्कत है तक? चलिए अब देखिए 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक।
25 से लेकर 28। कौन सा है? अनुच्छेद 25 से 28। यह देता है धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी। क्या देती है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या देता है? इंग्लिश में कहते हैं बेटा राइट टू रिलीजन। क्या देता है? राइट टू रिलीजन। कोई दिक्कत बाबू यहां तक? चल, अब अगर आपसे पूछेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने वर्णित है, तो कहां से? 25 से 28। 25 से 28। 25 से 28। 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। देखिए अनुच्छेद 25 कहता है बेटा, कौन सा अनुच्छेद? 25। अनुच्छेद 25 कहता है बेटा कि अंतःकरण से, किसके? अंतःकरण से आप किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य हैं। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, रीति रिवाज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना? देखिए अंतःकरण क्या है? अंतःकरण मतलब समझ पूरे एकदम अंतरात्मा से। समझना, आपका जो, मान लो अभी हम हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है, हम सनातनी हैं और सनातनी में हम हिंदू हैं, ठीक है ना, तो हम नवरात्रा भी करते हैं, समझना, 9 दिन फास्टिंग भी रहते हैं। तो अभी मेरी अंतःकरण किसके ओर झुकी हुई है? हिंदू धर्म के ओर। हो सकता है कि किसी कारणवश मेरा इधर से मन उचट जाए और हम क्रिश्चियन बन जाए, तो हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार सकते हैं, उसके रीति रिवाज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हम हिंदू हैं तो हम क्या रखते हैं? टिक रखते हैं। क्या रखते हैं? टिक। चुटिया रखते हैं, हाँ है ना, चोटी रखते हैं, हाँ सिखा उसको बोला जाता है। और हम लोग अपने देहाती भाषा में बोलते हैं क्या? चुरकी। अरे चुरकी छोड़ दी, है ना, अपने देहाती लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि चुरकी छोड़ दिया, टिक टिक या चुटिया बोला जाता है। अगर मुसलमान है तो आप क्या करते हैं? दाढ़ी रखते हैं। सिख है तो क्या बांधते हैं? पगड़ी बांधते हैं, तलवार रखते हैं, ठीक है ना, केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा, होता है कि नहीं होता? 5 चीज होता है। तो यह सिखों के रखने के लिए अनिवार्य है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 25 के अनुसार। किधर है? अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं सर, प्रचार कर सकते हैं सर, उसके रीति रिवाजों को मान सकते हैं सर। जैसे अभी तत्काल में एक पर्व बीता है छठ, तुरंत अभी कुछ दिन पहले छठ हुआ है ना। छठ जो विवाहित महिलाएं करती हैं, जो भी विवाहिता होती है, जैसे बहन हुई, माँ हुई, या घर की भाभियां हुई, या किसी की स्त्रियां हुई, तो देखना यहाँ से लेके यहाँ तक सिंदूर करती है। करती है नहीं करती है? तो हाँ, जो भी हो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करती है? सिंदूर करती है। देखो, अरे सुन, तो वह क्या हुआ? उनका अंतःकरण की आजादी हुई। क्या हुई? अंतःकरण की आजादी। वह क्या कर रही है? अपने रीति और रिवाज को फॉलो कर रही है। जो उनका रीत है, जो उनका रिवाज है, वो उसको क्या कर रही है? निभा रही है। ऐसा सुनना, तो कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 25 के अनुसार अपने धर्म के रीति रिवाज को फॉलो कर सकता है, किसी भी धर्म को अंतःकरण से मान सकता है, या उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 25। ठीक है ना। इसके अनुसार क्या होता है? हिंदू व्यक्ति जो हिंदू होता है वह टिक रखने के लिए फ्री होता है, मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, सिख पगड़ी बांध सकता है। ऐसा समझना, हर धर्म में कुछ ना कुछ होता है जो लोग अपने निभा सकते हैं। किसके अनुच्छेद 25 के अनुसार? किसके अनुसार होता है? अनुच्छेद 25 के अनुसार। क्लियर हो गया? मतलब किसी भी तरह की धार्मिक स्वतंत्रता होती है, ठीक है, वह किसके अनुसार होती है? अनुच्छेद 25 के अनुसार। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? अब देखो अनुच्छेद 26 क्या कहता है। देखो अनुच्छेद 26 कहता है, अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक कार्य, सामूहिक धार्मिक। देखिए सामूहिक धार्मिक कार्य का मतलब क्या था समझो। दुर्गा पूजा मनाते हो? यस सर। कोई एक व्यक्ति मना लेगा? कोई एक व्यक्ति मना लेगा, कहेगा हम अकेले दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने में संभव है? तो वह क्या हो गया? सामूहिक धार्मिक कार्य हो गया कि नहीं हो गया? हमारे बिहार यूपी में छठ बहुत धूमधाम से मनता है। तो जो छठ की पूजा होती है
तो जो ऑर्गेनाइजर लोग होता है, जो उसका मतलब व्यवस्थित करने वाला व्यवस्थापक लोग होता है, कोई एक व्यक्ति के बस की बात होती है, पूरे टीम की टीम रहती है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, 20-25 बंदे होते हैं, ठीक ना। तो यह क्या करे, सामूहिक धार्मिक कार्य कर रहे हैं। क्या करें, सामूहिक धार्मिक कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अखंड होता है कि नहीं अखंड? तो कोई एक व्यक्ति अखंड में जाकर के बोल लेगा 24 घंटा, संभव है? ठीक है। एक समूह होता है, तो एक सामूहिक रूप से क्या करते हैं, अपना धार्मिक कार्य करते हैं। जैसे जुम्मे का नमाज अदा होता है, मुसलमान धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले, वो हर फ्राइडे को अपना एक नमाज पढ़ते हैं, ठीक ना, ऐसा उनका मानना होता है। और ऐसा भी उनका मानना होता है कि लगातार 3 फ्राइडे अगर नमाज नहीं पढ़े तो आपका इस्लाम से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं, फिर आप इस्लाम धर्म अच्छे इस्लाम आप नहीं माने जाएंगे, अच्छे मुसलमान, सच्चे मुसलमान आप नहीं माने जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। कहाँ तक हकीकत है हमको पता नहीं है, ठीक है। तो देखो फ्राइडे के दिन देखना, रोड पे भी बैठ के नमाज पढ़ देता है, सब पढ़ देता है कि नहीं पढ़ देता है? पढ़ देता है ना। रोड पटना उठना जाना, दिल्ली उल्ली जाना, मस्जिद में जगह नहीं रहता है, एक ही दिन सब बाहर निकल के आता है फ्राइडे के, तब मस्जिद में पढ़ना होता है, मस्जिद में जगह कम पड़ जाती है, तो रोडे पे बिछा कर पढ़ देता है, सब पढ़ देता है कि नहीं पढ़ता है? तो सामूहिक धार्मिक कार्य किसके अनुसार पढ़ रहा है? अनुच्छेद 26। समझना क्या है सामूहिक धार्मिक कार्य? समझना जैसे हम लोग दुर्गा पंडाल लगाते हैं, दुर्गा जी के पूजा में पंडाल लगाते हैं ना, देख दो कितना बड़ा बड़ा पंडाल लगता है। अगर तुम इस आधार पर जाके तुम केस कर रहे हो कि हमको प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन रही है, तो भाई उसको भी आजादी दिया हुआ है, कहाँ पे? सामूहिक धार्मिक कार्य, ठीक ना। अगर आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हनन हो रही है तो उसके पास भी अनुच्छेद 26 कहता है कि हमारे पास सामूहिक धार्मिक कार्य करने की आजादी है। इस अनुसार आप उससे उनकी आजादी को छीन नहीं सकते। क्लियर है? आज सुनना, मतलब जितना भी सामूहिक कार्य आप करते हैं, ठीक ना, जितना भी आप सामूहिक कार्य कर, मतलब दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करना, छठ पूजा ऑर्गेनाइज करना, या जो भी इधर जो भी आप करते हो, वह किस में आ जाता है? अनुच्छेद 26 में, सामूहिक धार्मिक कार्य। दूसरा होता है संगठन बनाना। क्या होता है? संगठन बनाना, संगठन, ठीक ना। देखिए पहला क्या हो गया? सामूहिक धार्मिक कार्य। दूसरा क्या हो गया? संगठन बनाना। संगठन बना करके कानून के अनुसार, किसके अनुसार? कानून के अनुसार अपने धर्म के प्रचार प्रसार एवं अन्य कार्यों के लिए धन अर्जित करना, धन अर्जित करना, यह भी एक काम हो जाता है। किधर हो गया? देखिए पहला क्या है? सामूहिक धार्मिक कार्य। इसके अनुसार आप सामूहिक रूप से दुर्गा पूजा कर सकते हैं, छठ पूजा कर सकते हैं, होली भी कर सकते हैं, जैसे होलिका दहन होता है, वह भी एक सामूहिक होता है। ऐसा होता है कि हम अपने घर के सामने होलिका जलाते हैं, जला दिया जला दिया जला दिया, ऐसा होता है? नहीं होता है। कोई व्यक्ति ऐसा करता है क्या कि अपने घर के सामने होलिका दहन कर देगा? हर जगह एक जगह लोग जुटते हैं, वहां पे एक विधिवत पूजा पाठ होती है, फिर होलिका दहन होता है कि नहीं है? दुर्गा पूजा घर घर में मनता है, नहीं मनता है? एक जगह दुर्गा सामूहिक कार्य है, ठीक ना। छठ पूजा क्या है? सामूहिक कार्य है। तो इसकी आजादी किसके अनुसार? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26। अब देखो संगठन बनाना, मान लो कि संगठन बनाना है, सब कुछ करो। देखिए सबसे ज्यादा मिस यूज इसी का होता है, अनुच्छेद 26 का। मान लो कि अभी तुम्हारे पास पैसा कम है, भविष्य में तुम्हारे पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो 18% जीएसटी भरो, 30% इनकम टैक्स भरो, बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो तुम चुपचाप एगो एनजीओ बना लो। क्या बना लो? एनजीओ। अब बोलो कि धार्मिक एनजीओ है, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, क्या समझो ना। और भारत में हो तो किस धर्म का करोगे? हिंदू धर्म का करो, क्या समझो ना। पाकिस्तान हो तो किस धर्म का करो? मुसलमान का करो। अमेरिका में हो तो किसका करो? क्रिश्चियन का करो, क्या समझो ना। और सारा पैसा धर्म के नाम पे पचा जाओ। देखो धर्म होता क्या है ना, किसी भी व्यक्ति की अगर भावना को भड़काना है तो सबसे पहले उसके धार्मिक नस को दबाओ, क्या समझो, व्यक्ति ऑटोमेटिकली भड़क जाएगा। अगर आपको भीड़ जुटाना है, अगर आपको स्टार बनना है, तो आप धर्म के नाम पे लोगों को जुटाना स्टार्ट करो, आप स्टार बन जाओगे। भारत में बहुत सिंपल है। भारत में अगर आपको स्टार बनना है तो आप हिंदू मुस्लिम करना स्टार्ट कर दीजिए, आप स्टार बन जाइएगा, एकदम श्योर एंड सर्टेन का स्टार बनिएगा। कितने टीचर हिंदू मुस्लिम करके स्टार बन गए जानते, भले उनको नॉलेज हो या ना हो, बतौलापंती उनका बहुत ज्यादा है, पर स्टार आज के डेट में बहुत ज्यादा है, समझे ना। हालांकि शिक्षकों को मेरे मुताबिक ऐसा नहीं करना चाहिए।
हमारे 4 अंग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब मेरे लिए चारों बराबर है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा कमाना है भैया, स्टार बनना है, दम भर मुसलमान को गरियाएंगे, दम भर पाकिस्तान को। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति बुरा होगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए हम बुरा नहीं हो सकते। चाइना में रहने वाला हर इंसान तो बुरा नहीं होगा, या हम चाइना के लिए बुरा नहीं। अगर हम चाइना के लिए इतना ही बुरा होते ना सर, तो आप यकीन मानिए चाइना में जितने भी ऊंचा टेक्निकल पोस्ट है ना सर, सब हमारे IITian और NITian जाकर हैंडल करते हैं। आप यकीन मानो सर, चाइना में जितना भी मतलब वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है, रेडमी है, वन प्लस है, ये सब कितनी चाइनीज कंपनियां हैं, ऐसा समझो ना। ये सब सारी की सारी क्या है, चाइनीज कंपनियां हैं। इसमें जितने भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे इंजीनियर है ना मैम, जितने भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे इंजीनियर है सर, सब कौन है, भारतीय है। NIT पास आउट है, IIT पास आउट है, VIT पास आउट है, KIT पास आउट है, अच्छे अच्छे कॉलेज के प्रोडक्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से BTech कर रखे हैं, MTech कर रखे हैं, और जाके चाइना में अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। तो अगर चाइना के लिए हमारी पब्लिक इतनी बुरी होती तो चाइनीज लोग हमें जॉब ऑफर नहीं करते? करते क्या? नहीं करते। अगर पाकिस्तान इतना ही बुरा था तो फिर आदानंद स्वामी से इतना प्यार क्यों? उसको क्यों नागरिकता दिया गया? उसे भी नागरिकता नहीं दी जाती है ना। तो धर्म एक ऐसा चीज है, मान लो सपोज करो कि अभी मेरी शादी नहीं है, ठीक है ना, हो सकता है अगले 1 साल 2 साल में मेरी शादी हो जाए, मेरा बच्चा जन्म लिया, ठीक है ना, बेटा हो या बेटी हो, फॉरगेट इट, कुछ भी हो, बच्चा है, बच्चा का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है। उस बच्चे को उठा करके हम दिलकश के यहाँ रखते हैं, बोले दिलकश ले जाओ मेरे बेटे को या मेरी बच्ची को ले जाओ, तुम पालो पोसो। वो बच्चा बजरंगबली का हनुमान चालीसा नहीं सुनाएगा, नारे तकदीर अल्लाहू अकबर हमको आके सुनाएगा जब बड़ा हुआ तो। गलत बोले तो बोलिए, परवरिश की कहाँ हुई? मुसलमान में हुई। कौन की? उसकी बुआ की, दिलकश की। तो क्या सीखेगा? नमाज पढ़ना सीखेगा, थोड़ी ना हनुमान चालीसा सीखेगा। जय हनुमान ज्ञान सुझाव, जय कपीस लोग रामदूत अतुल्य बता मांझने बुद्ध कौन सुता हूं, सीखेगा? नहीं सीखेगा। वो जब भी सीखेगा तो क्या सीखेगा? नमाज पढ़ना सीखेगा, ठीक है ना। तो धर्म क्या है? एक ऐसी भावना है जिसे अगर आपको स्टार बनना है तो भड़का दीजिए, आप स्टार बन जाइए। धर्म क्या है? एक परवरिश है। क्या है? परवरिश है। जिस उपनिवेश में आपको डाला जाएगा, जिस परवरिश में आपको डाला जाएगा, वैसा ही चीज आप सीखेंगे। अगर हम अपने बेटे को दिलकश के यहाँ सेंड करके हम अपने बेटे को इंग्लैंड भेज दें, कहाँ भेज दें? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जाकर को हनुमान, सुनो, इंग्लैंड में जाकर उसकी चालीसा थोड़ी याद करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा। वह क्या पढ़ेगा? लटकन बाबा का पढ़ेगा, कैंडल जलाना है, बियर पीना है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि आई गिरी नंदनी नंदित वेदनी विश्व विनोदनी नंदनुते, याद तो नहीं करेगा? याद करेगा? वो जाके लटकन बाबा के जलाएगा, हाँ गॉड लव यू गॉड, कैंडल जलाएगा, ससुरा बियर मारेगा, शैंपेन, और मस्त हो जाएगा, है ना? है कि नहीं? है ना? शिव चालीसा तो नहीं करेगा, शिव तांडव तो नहीं करेगा, नहीं ना करेगा, या कृष्ण भगवान का भजन तो नहीं गाएगा। मतलब धर्म एक, कहने का मतलब कि धर्म एक परवरिश है। क्या है? परवरिश। जैसी आपको परवरिश दी जाती है आप वैसा ही चीज सीखते हैं। इसीलिए धार्मिक भावनाओं के साथ मत खेलें, ठीक है ना। धार्मिक भावनाओं के साथ मत खेलें, ठीक। धर्म बस जहाँ पे वहां पे रहने दो, आप आपस में भाईचारा रखो, आपस में सौहार्द रखो, ठीक है ना। इधर हो गया। तो देखो, सामूहिक धार्मिक कार्य करना किस अनुसार? 26 अनुसार। संगठन बनाना किसके अनुसार? 26 अनुसार। धर्म के नाम पे पैसा चुराना किसके अनुसार? 26 अनुसार। जितना पैसा चुराना चाहते हो धर्म के नाम पे चुरा लो, कोई किसके अनुसार? 26 के अनुसार। सबसे ज्यादा यदि किसी अनुच्छेद का मिसलीड होता है टैक्स चुराने में, तो 26 का होता है। हाँ, संगठन बना लो ना यार, बना लो, NGO खड़ा कर लो, समझो ना, खड़ा कर लो, ठीक है ना, कर लो, ठीक है, क्लियर है। अब फिर क्या होता है? कानून के अनुसार अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना एवं अन्य कारणों के लिए धन अर्जित करना। अनुच्छेद 26 का भी होता है, अनुच्छेद 27 का भी होता है। आ रहे हैं, चिंता मां कुरु अहम अत्र अस्मि, तुरंत आ रहे हैं, तुमको बता रहे हैं कि 27 का दुरुपयोग कैसे होता है। अब तुम क्या बना रहे हो? संगठन बना रहे हो। तो संगठन बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? लक्ष्मी जी। क्या चाहिए? लक्ष्मी। देखो हमारा भी धर्म अजीब है ना, हमारा भी धर्म अजीब है कि नहीं? अगर हमारे पैसे के लिए हम लक्ष्मी को पूछते हैं तो फिर विश्व का सबसे धनी आदमी भारतीय क्यों नहीं? अभी विश्व का सबसे धनी आदमी कौन है? एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। वो लक्ष्मी माता को जानता है? जानता है। तो अगर हमारे भगवान में इतना ही ताकत होता है तो फिर विश्व का सबसे धनी आदमी कोई भारतीय होता है? होता ही नहीं होता। देखो अंधविश्वास,
अंधविश्वास देखो, सुपरस्टिशियस देखो। हम मोटरसाइकिल को विश्वकर्मा मानते हैं और भगवान विश्वकर्मा है, इनकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, एक ही दिन मानते हैं, या जो भी मान रहे हो कर रहे हो ना, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो कंपनी है मोटर कार की, वो कौन है? टेस्ला। कौन है? टेस्ला। कहाँ की? एलन मस्क की। वो जानता है क्या भगवान विश्वकर्मा को? जानता है? नहीं जानता है? जानता है? नहीं जानता है। हम भारत को, अपनी देश को क्या मानते हैं? माँ मानते हैं। क्या मानते हैं? माँ। भारत हमारी माता है, जान दे देंगे, जान देना भी चाहिए, मातृभूमि है। अगर हमारी माता है, इसमें इतना ही शक्ति होती तो चाइना से बाहर क्यों गए थे? नहीं आना चाहिए था, तब तो माता को आशीर्वाद दे देना चाहिए था। कुछ नहीं होता है, धर्म के नाम पे अंधा बनना सबसे आसान होता है। बाल गंगाधर तिलक यही किए थे, उन लोगों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए बुलाते थे ना, तो सब भाग जाता था। जिस तुमको पढ़ने के लिए बुलाते थे, कैसे भाग जाते हो? उसी तरह से कुछ वो थे, वो बोले कि ससुराल ऐसे नहीं आएगा। वो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काए, और सबसे पहले शिवाजी महोत्सव का ऑर्गेनाइज किए। शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किए, भगवान सब आया, जय शिवाजी करते सब आया मराठियन। और क्या गया, आ वाह वाह वाह। यही तो हम सोच रहे थे कि तुम कब शिवाजी पार्क में आओ। फिर गणेश उत्सव मनवाए, ऐसे में ना, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बस बस रे मोरया, बस तोरे तुम खोज रहे थे, तू आओ। सब भीड़ बटोर दिए, अब भीड़ को किसके खिलाफ डाइवर्ट कर दिए? अंग्रेजों के खिलाफ। मतलब हम तेरा पूजा कर बुला लियो, हम पुजेरी हैं, हम तो लड़ने के लिए बुलाए, हम क्रांतिकारी हैं, हमको तो लड़ना है, अकेले लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम तुमको लड़ने के लिए बुलाए। अगर कोई भी चीज भड़काना हो ना, तो सबसे आसान होता है धर्म की भावना को भड़काना। भड़का दो, तुम्हारी जय जयकार, नेता बन जाओगे। अभी देखो बीजेपी का इशू, बीजेपी का कोई इशू नहीं है। अगर वो धर्म की भावना को भड़काना छोड़ दे तो हार जाएगी। वो कुछ भी कर ले, वो बिना हिंदू मुस्लिम किए कोनो इलेक्शन जीत ही नहीं सकता है कि नहीं? एकदम उसका फंडा है कि हिंदू मुस्लिम करना ही करना है। ससुरा, जब भारत के राष्ट्रपति मुसलमान और भारत के प्रधानमंत्री एक सिख समुदाय से बंदा 84 साल का बूढ़ा था, तब हिंदू खतरे में नहीं पड़े। आज भारत का प्रधानमंत्री 56 इंच वाला, भारत का गृह मंत्री 2 क्विंटल पेट वाला, भारत के राष्ट्रपति हिंदू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, ठीक ना, सब हिंदू, और हिंदू खतरे में। काहे को सत्ता पे हो भाई, छोड़ ना दो, है कि नहीं? किधर हो? यहाँ तक क्लियर है ना? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 और 26, अब 27 देखो। अनुच्छेद, एनजीओ बनने के लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है बेटा, ठीक है ना? एप्लीकेशन करा जा करके आपको कोड मिलता है। क्या मिलता है? कोड मिलता है। लोगों का एक समूह होता है, ठीक है ना? उस समूह के अनुसार, कितने लोगों का समूह है, आपका मिशन क्या है, आप किस लिए एनजीओ खड़ा करना चाहते हैं, वो मिशन को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद सरकार आपको क्या देगी? रजिस्ट्रेशन नंबर देगी, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार आप क्या करें, अपने एनजीओ को ओपन कर सकते हैं। आज के डेट में एनजीओ का अच्छा खासा कमाई है बाबू। तो जितना भी ब्लैक मनी होता है ना, व्हाइट एनजीओ में होता है, याद रखना। ब्लैक मनी जो होता है व्हाइट एनजीओ में होता है, ठीक है ना? चलो देखो क्या होगा, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 ना, 27 कह रहा है कि देख बेटा, देखो अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य यानी स्टेट किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है जिस पैसे का प्रयोग किसी धर्म के प्रचार प्रसार में या विस्तार में खर्च किया जा सके। है समझना? अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है जिसकी आय किसी विशेष धर्म के पोषण अथवा व्यय करने के लिए निश्चित कर दी गई हो। है समझना? अच्छा, स्टेट में क्या क्या होता है? स्टेट में आरबीआई भी होता है, स्टेट में बीपीएससी भी होता है, स्टेट में यूपीएससी भी होता है। ऐसा समझना? स्टेट मतलब राज्य, मतलब यही नहीं कि राज्य एक बिहार राज्य हो गया, नहीं। स्टेट का मतलब संस्था। क्या होता है? संस्था। ऐसा समझना? मतलब स्टेट किसी भी व्यक्ति को ऐसे बाध्य नहीं कर सकती, ठीक ना? किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती है कि आप किसी भी व्यक्ति को बाध्य करके उससे पैसा ले लें, उससे डोनेशन ले लें, और डोनेशन लेकर के एक पर्सनल किसी धर्म के प्रचार प्रसार या विस्तार कर सकते हैं। ऐसा स्टेट कभी नहीं करेगी। दूसरा इसमें क्या होता है कि धार्मिक जो मनी कलेक्शन होता है ना, धर्म के विस्तार के लिए, जो धर्म के विस्तार के लिए मनी कलेक्शन होता है, उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। ऐसा
बाध्य नहीं कर सकती है पर अपील कर सकती है। बाध्य नहीं कर सकती है पर अपील कर सकती है। बाध्य अपील में फर्क होता है। बाध्य मतलब कल हम आपसे देखिए, कल किसी व्यक्ति की मदद करनी थी तो चाचा आए थे ना, तो हम आपको बाध्य किए थे कि आपसे अपील किए थे, अपील किए थे। तो अपील पे किसी की मर्जी हुई तो कोई 500 रुपया भी दिया, कोई 100 रुपया भी दिया, कोई 300 दिया, कोई 10 रुपया भी दिया। यह मेरी क्या थी? रिक्वेस्ट थी, मेरी अपील थी। और अगर हम बाध्य कर देते कि कोई भी भकुरा 500 से कम नहीं देगा और कोई भी भकुरी 300 से कम नहीं देगी, तो वह हो गया बाध्य। देना है तो देना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। समझे ना? तो बाध्य में और अपील में फर्क होता है। पहला क्या बोले, अनुच्छेद 27 कहता है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को बाध्य, मतलब स्टेट किसी भी व्यक्ति को ऐसा बाध्य नहीं कर सकती है कि उससे टैक्स लेके उसके टैक्स के पैसे को किसी पर्सनल धर्म के प्रचार प्रसार या विस्तार में लगा दे। दूसरा यह कहता है कि स्टेट जो मनी कलेक्ट होता है, ठीक ना, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो मनी कलेक्ट होता है उस पर टैक्स नहीं देगा। और इसका भी सबसे ज्यादा मिसयूज होता है। जैसे देखो अब ये हुआ क्या बोला जाता है, राम मंदिर। अभी राम मंदिर के लिए चंदा तसलाया है ना, तो कोई बाध्य किया है क्या? बाध्य किया है कोई? स्वेच्छा से आप लोग दिए हैं, स्वेच्छा से दी कि नहीं है? जैसे जवाहर नारायण मेडिकल कॉलेज के जो डीन हुए, जो राज्यसभा सांसद भी है बीजेपी के, उन्होंने 11 लाख रुपए डोनेशन किया था राम मंदिर में। 11 लाख रुपया का चंदा दिए थे, ठीक है। तो वह राज्यसभा सांसद अपने राज्यसभा के फंड से नहीं दिए थे, वह राज्यसभा सांसद है, तो उनको मंथली कुछ पेमेंट मिलता है, मंथली कुछ उनको मतलब सरकार की तरफ से वेतनमान मिलता है। अपने वेतन को इकट्ठा करके दिए होंगे, ना कि राज्यसभा के फंड से दिए होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी कुछ पैसा दिया राम मंदिर में, क्या समझे ना, 9 लाख 10 लाख के आसपास में वो भी कुछ पैसा दिए थे। तो वह मुख्यमंत्री कोष से नहीं दिए होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री कोष क्या हो गया? स्टेट। क्या हो गया? स्टेट। आप इससे पैसा निकाल कर किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं लगा सकते। समझे ना? किसी भी स्टेट को या स्टेट किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती कि आप किसी विशेष धर्म के लिए प्रचार प्रसार करिए या किसी विशेष धर्म का विस्तार करिए। स्वेच्छा से आप दे सकते हैं, हाँ, उस पैसे पे भी टैक्स नहीं लगेगा। अब राम मंदिर को जो पैसा तसलाया उसका कोई लेखा जोखा कितना पैसा तसलाया, कितने ओकरा से बन जाएगा? अमेरिका, लंदन और कुवैत और बहरीन में ओकर फ्लैट खरीदा जाएगा। ओकर बेटी घूमेगी लंदन, ओकर बेटा घूमेगा कैलिफोर्निया। हिसाब किताब है क्या? अगर इतना ही पारदर्शिता थी तो पीएम केयर फंड का भी दे देते हिसाब किताब। अगर इतना ही आप ईमानदार है, कहते कि हम मित्रों हम फकीर हैं, झोला उठा के हिमालय में चल जाएंगे, अरे हम शर्म करते हैं कि तुम मेरा प्रधानमंत्री हो। अरे तुमसे अच्छा तो इंदिरा गांधी थी, जो बोली थी महिला होते हुए कि मेरे खून का एक कतरा भी देश के लिए आखिरी वक्त तक काम देगा, और तुम बोलते हो कि देश की विपत्ति आएगी तो झोला उठा के हिमालय में भाग जाएंगे। है तो अब वहीं भाग जाओ ससुर के नाती, कह लो, है कि नहीं? है कि नहीं? तो अगर इतना ही आप ईमानदार थे तो पीएम केयर फंड का भी हिसाब दे देते। आपने दिया पीएम केयर फंड का हिसाब? नहीं दिया। दिया पीएम केयर फंड का हिसाब? आज तक पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं मिला। उतना पैसा कहाँ गया? ठीक है ना? राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है उसको पारदर्शी कर दीजिए। पारदर्शी मतलब क्या कर दीजिए, जैसे आप नेट पे डाल दीजिए कि आज इतना पैसा आया, कल इतना पैसा आया, परसों इतना आया, इतना निकासी हुआ, यहाँ इतना काम लगा, यहाँ जनता को भी पता हो जाएगा ना कि राम मंदिर के नाम पे घपला नहीं हो रहा है? जनता को भी पता हो जाए। पर आप में अच्छा, अभी नया ट्रस्ट कौन बनाया है? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था बना। इसके पहले भी एक ट्रस्ट था राम मंदिर के लिए, जो विश्व हिंदू परिषद चलाती थी बीजेपी के सहायता से। वो ट्रस्ट का पैसा कहाँ गया? वो ट्रस्ट का पैसा चाहिए ना, वो ट्रस्ट का पैसा जहाँ चला गया? दोनों के नाम पे 26 और 27 के दोनों के नाम पे क्या होता है? घपलम बाजी। जितना धर्म के नाम पे पैसा ऐंठना है 26 और 27 पे लूट लो, कोई कुछ करने वाला नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत? छे पूछेंगे ना बाबू, उसके बाद पूछेंगे, खाली मौलिक अधिकार खत्म कर लेने दो। तुम जानते हो चला, तुम एकदम 90 डिग्री का रडार करेंगे तो तुम मेरे खाली खत्म होने दो, और बाद तो नहीं दोनों को बताते हैं। खाली 35 तक पढ़ा लेने दो, और बाद देखना, और बाद तुम लोग को बताते रुक। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? आता 26 27 हो गया, 28 देखो, 28 क्या कहता है? देखो 28 का होता है बेटा, देखो
देखो कह रहा है कि राज्य द्वारा पोषित संस्थान में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, जैसे मान लो सरकारी स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब होती है ना, तो ये सब क्या है, सरकारी फंड पे चलने वाली है। तो इसके द्वारा पोषित मतलब राज्य द्वारा पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी एक पर्सनल धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं, ऐसा करना किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? अनुच्छेद 28। ठीक है ना। अब सरकारी स्कूल में जाकर के आप कहिएगा कि बच्चा लोग शिव पुराण पढ़ के सुना हमको, हम शिव पुराण पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, या शिव चालीसा सुनाएंगे, ठीक है ना, तो है संभव है जाके कहेंगे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, जाके कहोगे तो संभव है नहीं। पढ़ना तो देखो, संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत क्या है? एक भाषा है। भाषा का पढ़ाई आप करवा सकते हैं। उर्दू एक भाषा है, उर्दू क्या है? भाषा है। अरबी क्या है? भाषा है। कौन सा अनुच्छेद? हमने क्या अनुच्छेद बता थे ना, अरबी, उर्दू, अनुच्छेद बताओ, अनुच्छेद, अनुच्छेद। तुम लोग से अच्छा तो ये सब है जो कुछ याद रखती है। देखो बाबू, देखो, अरे देखो, ठीक है, चलो यार, देखो बेटा, देखो सब देखो, कह कि देखो, अरे सुनो, हो गया, कह कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी संस्थान में, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा दी जानी नहीं चाहिए। ऐसा करना गैर कानूनी होगा। ऐसा करना क्या होगा? गैर। अब मान लो तुम सरकारी स्कूल में रामायण पढ़ाओगे या सरकारी स्कूल में नमाज पढ़ाओगे, तो यह क्या है? गलत चीज। ऐसा संविधान आपको अलाउड नहीं कर रहा। अगर आप सरकारी स्कूल में तुम ईसा मसीह के बारे में पढ़ा रहे हो, तो यह क्या है? सरासर गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर सरकारी स्कूल में तुम पारसी धर्म या जैन धर्म या बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे हो, तो यह सरासर क्या है? गलत है। यह आपको पता नहीं कर सकता नहीं। आप वहाँ पे प्रचार प्रसार किसी धर्म का नहीं कर सकते। या आप हिंदू हो या पारसी हो या जैन हो या बौद्ध हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, आप किसी भी धर्म से हो, आपको जो भी ऐसी संस्था जो सरकारी खर्चे पे चल रही हो, वहां पे किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना क्या है? गैर कानूनी है, संवैधानिक निषेध है। यह कौन सा कहता? अनुच्छेद 28। कौन कहता? अनुच्छेद 28। समझ में किधर हो गया? कौन कह रहा? अनुच्छेद 28 किधर हो गया? क्या? देखो सुनो, सुन, कहां से? 25 से लेकर 28। 25 में क्या था? अंतःकरण। क्या था? अंतःकरण। 25 में अंतःकरण। 25 में अंतःकरण। 26 में क्या था बेटा? हाँ, सामूहिक धार्मिक कार्य। सामूहिक धार्मिक कार्य, संगठन बनाना, संस्था बनाना, ऐसा होना। 27 में क्या था? सामूहिक धार्मिक, सॉरी 26 में क्या था? सामूहिक धार्मिक कार्य, संगठन बनाना या संस्था बनाना। 27 में क्या था बेटा? हाँ देखो, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जिसका प्रयोग किसी विशेष धर्म का प्रचार प्रसार या विस्तार के लिए खर्च किया जा सके। किधर है? या राज्य मतलब धार्मिक चंदा पे टैक्स नहीं ले सकती। दोनों है। किसमें? 27 में। किसमें? 27। 28 का कहना है कि राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो गैर कानूनी है, आप पे कार्रवाई हो जाएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि यहाँ की राज्य द्वारा पोषित नहीं है, ये मेरा अपना है, खुद का है। हम बोले कि रोज कहेंगे, करे रोज एक तुम लोग याद करके आना शिव चालीसा का एक भाई, आ समझे ना, या बोलेंगे रोज हनुमान चालीसा का एक पारा याद करके आना, या मेरी मर्जी, क्योंकि यह प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, या किसी सरकारी खर्चे पे नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम कर सकते हैं, या मेरी आजादी है, या मेरी व्यक्तिगत आजादी हो जाएगी, क्योंकि मुझे किसी धर्म के प्रति लगाव है। मैं सनातनी हूं तो मुझे हिंदू धर्म के प्रति लगाव है। हम अपने बच्चे को हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाएंगे, विस्तार में बताएंगे। पर अगर यही हम सरकारी स्कूल के टीचर बन जाए तो हम सरकारी स्कूल में यह चीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है, सब्सिडी पे चल रहा है, उसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सरकार से आ रहा है। वह काम हम कतई नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम गैर कानूनी है, फंस जाएंगे। ठीक ना? क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। अब फंस के कहाँ चल जाएंगे? सलामपुर चले जाएंगे, जेल में खिचड़ी खाने। ठीक है ना? देखो
अब बताओ धार्मिक स्वतंत्र, अरे बाबू अरे सुनो, बोलो रे पीछे वाला लड़का, अब बोल क्वेश्चन है कोई, अब भी बोल क्वेश्चन बोले यहाँ से, धार्मिक स्वतंत्रता से बोल, 25 से लेकर 28 से बोल, कोई क्वेश्चन फंसा है, कोई डाउट है तो बोलो, पूछ लो, अरे पूछ ले, है कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी खत्म। अब चलो देखो आगे देखो, हाँ इसमें है पूछे हैं क्या बोलो? सोनपुर में सभी सुनते थे मतलब मानव तस्करी होता है। नहीं होता था, हम बता रहे सुनिए, देखिए नहीं सही, सुने हो, तुम भी सुने हो, हम भी सुने हो, तुम भी सुने हो, हम भी सुने। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी करना क्या है? अवैध, संविधान का निषेध है, संविधान की अवहेलना है। सोनपुर में ऐसा माना जाता है, हम भी बुजुर्गों से कहे हुए सुने हैं कि पहले अगर किसी की शादी नहीं होती थी तो वह सोनपुर जाता था और वहां से अपने लिए औरत लेकर के आता है। सुने ही नहीं है, बल्कि हम, अरे सुनो, हाँ सुने, बहुत सारे गांव में सुने भी है कि वो सोनपुर मेला से खरीद के आई थी। हाँ उनका नाम, हाँ किसी से, हाँ सुने, हम भी सुने, किसी का नाम चवनिया दादी है, किसी का नाम सठिया दादी है, तो अपनी माँ से पूछे कि इनका नाम चवनिया दादी का है मम्मी, तो बताई कि खरीद के आई थी सोनपुर मेला से। ऐसा हम भी सुने हैं, माँ भी सुनी, माँ जो बताई हम सुने, ठीक है ना? तो देखो वह सरकार अलाउड नहीं करता था, सरकार उसके अलाउड नहीं किया। अच्छा आज किडनैपिंग नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज बच्चा चुरा के नहीं बेच रहा है सब? आज मानव तस्करी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भी अच्छा बताओ, मादक पदार्थों का व्यापार करना क्या है? निषेध है। तो गुजरात के पोर्ट पे 3000 टन कहाँ से आ गया ड्रग्स? चोरी से ना होता है सारा, यहाँ खुला खुला बिकता है। नहीं, खुला नहीं बिकता, ये भी चोरी से ही बिकता है, खुला खुला यहाँ पे भी नहीं बिकता है। ऐसा नहीं है कि खुला खुला बिकता है, खुला खुला यहाँ पे भी नहीं बिकता है, यहाँ पे भी चोरी से बिकता है, अलाउड नहीं है। अब देखो सुनो ना, सोनपुर मेला कभी गए हो? कौन गए हो यहाँ पे सोनपुर मेला? कौन कौन गए हो? गए हो? कितना बड़ा है बाबू? बहुत बड़ा। कितना बड़ा है? संभव है कि प्रशासन उस पर छापा मार के पकड़ ले किसी को? नहीं, संभव नहीं। अगर सोनपुर मेला आप गए हो तो यकीन मानिए संभव नहीं कि प्रशासन छापा मार के किसी अवैध व्यक्ति को पकड़ ले वहां। एक तो इतना भीड़, दूसरा इतना बड़ा मेला, प्रशासन भी इंसान है यार, हम ही तुम प्रशासन में जाते हो, तुम ही लोग पुलिस बनोगे, दरोगा बनोगे, बीपीएससी निकालोगे, आईएएस निकालोगे, यूपी पीसीएस निकालोगे, तुम ही लोग निकालोगे, वो भी इंसान ही होता है। अंत में जाकर उसका भी धैर्य टूट जाता है, बोला होने दो यार, मेला है, जो हो रहा है होने दो। किधर चलो, हो गया यहाँ तक? हाँ बोलिए। अनुच्छेद, अब हाँ आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? कर सकते हैं, वह आपकी आजादी है। अभी हम हिंदू हैं, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हो सकता है कल से जाकर नमाज पढ़ने लगे, या कल से जाकर हम शैंपेन पीने लगे कैंडल जला के, वह मेरी आजादी है। अंतःकरण से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये आपकी आजादी। काहे नहीं कर सकते? अंतःकरण से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अबाध्य रूप से मानने की आजादी है, काहे नहीं कर सकते? कर लीजिए, करना है क्या? जनरल क्या बोल रहे हैं, एससी से जनरल में जाना चाहते हैं? अरे बेटा धर्म नहीं है, धर्म जाति वो जाति है, वो धर्म नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब जनरल एससी में चल जाता। चलो ठीक है, रहने दे यहीं तक, बंद करो, चलो ठीक है।